हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, आई होप। ओके, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिर हमने अपने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? चलिए आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था। ठीक है, उससे फिर आपके कुछ माइंड में फिर कुछ आएगा भी, हाँ भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, और फिर आप उसको रिमाइंड भी कर पाओगे। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस। देखो, आप पिछले टॉपिक से इस चीज़ को रिलेट करो। देखो, उसको कनेक्ट करना पिछले टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ज्योग्राफी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो कनेक्ट करो इससे पिछले वाले टॉपिक पे। हमने उसमें भी यही पढ़ा था कि भाई ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, कि भाई वो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम इसमें भी ये देखें कि भाई ये हमारे जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, वो नेचुरल साइंसेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको ये नहीं समझ में आया कि भाई नेचुरल साइंसेस फिजिकल ज्योग्राफी ये किस बला का नाम है? मैम हमें ये भी बता दो। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हम फिजिकली जो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे क्लाइमेट, सोयल, ये सब। ठीक है, और नेचुरल साइंसेज में हम ये चीज़ें देखते हैं, जैसे हमारे आने से भी पहले कई सारी चीज़ थी जो पहले से चली आ रही थी। कई सारी चीज़ें थी जो पहले से चली आ रही थी। जैसे मैं आप लोगों को जैसे एग्जांपल जैसे बताती हूँ कि जैसे मेट्रोलॉजी मीन्स जो वेदर वगैरह की जो स्टडी वगैरह करते हैं ना, उनके ऊपर जो काम करते हैं उनको कहते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो फिर मेट्रोलॉजी क्या हमारे आने के बाद वेदर तो पहले भी रहा होगा भाई। वेदर तो पहले भी रहा होगा, हमारे आने के बाद थोड़ी ना कोई अलग से वेदर आ गया है ना। तो इसमें फिर यही चीज़ है कि भाई ये किसके अंदर आ गया? फिर नेचुरल साइंस के अंदर। नेचुरल साइंसेस और फिजिकल ज्योग्राफी में आप ये डिफरेंस समझ सकते हो कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी इज एन पार्ट ऑफ नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस में हम नेचुरल साइंसेस क्या है? एक अलग से सब्जेक्ट से भाई, ये नेचुरल साइंस जो है अलग से सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ पार्ट, उस सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ पार्ट हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। उस हिसाब से फिर हमारी ज्योग्राफी भी क्लासीफाई करी गई है। ओशियनोग्राफी, ठीक है, उसके ब्रांचेज हैं अलग अलग, सॉइल जियोग्राफी, ये सब। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को नेचुरल साइंसेस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे इन्होंने कहा है कि हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, वो इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या करता है? इंटर रिलेटेड है, इंटरेक्ट करता है इन सब के साथ। ठीक है, और ये कैसे कैसे इंटरेक्ट करता है ये भी बताओ। देखो, इसमें क्या चीज़ है? मैं आप लोगों को अभी पेन से बिल्कुल अच्छे से समझाती हूँ। देखो, जैसे हमारी सोशियोलॉजी है, ठीक है, सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और सोसाइटी के बारे में हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी क्या है ना, ये एक सब्जेक्ट है अलग से। सोशियोलॉजी क्या है? एक सब्जेक्ट है अलग से, लेकिन हम उसका कुछ ना कुछ पार्ट ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ते हैं, और उसे हम कहते हैं सोशल ज्योग्राफी। ठीक है, उसे हम कहते हैं सोशल ज्योग्राफी। तो हमारा जो सोशल ज्योग्राफी है सोशियोलॉजी के साथ फिर वो इंटरेक्ट हुई, इंटरलिंक हुई, क्योंकि देखो, ये सब मानना है कि इकोनॉमिक्स से लेकर कल्चरल ज्योग्राफी तक ये सारे क्या हैं? सोशल साइंस। ये सारे क्या हैं? सोशल साइंस। और स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स से लेकर कहाँ तक? इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी तक। ये सारे क्या हैं? नेचुरल साइंसेस। ये नेचर के साथ डील करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सोशल ज्योग्राफी फिर सोशियोलॉजी के साथ इंटरेक्ट हुई। और भी कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे कैसे इंटरेक्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ?
मान लो किसी दिन सब फसल अच्छी नहीं हुई, किसी दिन फसल अच्छी नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, हमारी एक पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा ना। तो फिर पैसा नहीं आएगा तो फिर क्या है, फिर हमारा जो इकोनॉमी है फिर वो डाउन में चला जाएगा, डाउन में चला जाएगा। तो उस हिसाब से फिर हमारी जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है फिर वो किसके साथ डील करती है, इकोनॉमिक्स के अंदर। हम अपनी ज्योग्राफी में किसको भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के भी पढ़ते हैं कुछ पार्ट में, ठीक है। अब जूलॉजी है, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और एनिमल्स के बारे में हम ज्योग्राफी में भी स्टडी करते हैं। तो हमारे तो जो ज्योग्राफी है वो किसके साथ इंटरलिंक हो गई, जूलॉजी के साथ, ठीक है। अब जैसे पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी में हम सोयल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, सोयल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो सोयल के बारे में भाई हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, है ना। तो फिर क्या है, पेडोलॉजी भी हमारे फिर सोयल ज्योग्राफी के साथ फिर वो इंटरलिंक हो। कब कोई भी एग्जांपल ले लो, सभी इंटरलिंक हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक ध्यान रखना, मैथमेटिक्स नेचुरल साइंसिस में है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती है वो डेफिनेट होती है कि हाँ भाई ये चीज़ है तो ऐसे ही होएगी, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होएगा। इसीलिए हम इसको किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, नेचुरल साइंसिस के साथ इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि भाई नेचुरल साइंसिस और सोशल साइंसिस में क्या डिफरेंस है। लेकिन आई थिंक आपको नेचुरल साइंसिस समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ें जो पहले से जो चली आ रही हैं, हम जो आए हैं उनसे भी पहले, ह्यूमन बींग्स के आने से भी पहले जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, नेचुरल साइंसिस के अंदर। नेचुरल साइंसिस एक ब्रॉड सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और उनका कुछ पार्ट हम ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो जियोलॉजी है, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पैडोलॉजी, बोटैनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, स्टैटिस्टिकल इकोनोमेट्रीज, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है। ये सारे ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे नेचुरल साइंसेस हैं, और ये हमारे किसके साथ इंटरलिंक हैं, ज्योग्राफी से, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी देखो कुछ ना कुछ देखो पार्ट ही है। क्लाइमेटोलॉजी, इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं इनकी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी, फाइटो ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोलॉजी, ये सब, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आई थिंक तो मेरे को अब ये चीज़ एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं होगी कि भाई कैसे कैसे इंटरलिंक होते हैं। देखो इसमें देखो इन्होंने देखो पहले ही बता दिया ये कि भाई मैथमेटिक्स और आर्ट के साथ भी भाई ये क्या है, इंटरलिंक है। मैथमेटिक्स और आर्ट के साथ भी इंटरलिंक है। कैसे है, देखो आर्ट में ना आपको मैप वगैरह बनाना आना चाहिए, आपको मैप वगैरह बनाना आना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपको अभी नहीं बनाना पड़ रहा +1 +2 में, तो आपको फिर आगे फिर बनाना पड़ेगा मैप, आपको आना चाहिए अच्छे से मैप बनाना। और मैथमेटिक्स के साथ कैसे इंटरलिंक है, देखो जितने भी जो मैप्स वगैरह जो बनाए जाते हैं ना, तो फिर वो बिल्कुल नाप के ऐसे बनाए जाते हैं कि भाई हाँ इतने सेंटीमीटर के बाद ये चीज़ आएगी, इतने सेंटीमीटर के साथ इतने मीटर के साथ ये चीज़ आएगी, समझे, उसी हिसाब से, ठीक है। और आपको ज्योग्राफी देखो, हमारा जो हम जैसे अर्थ जैसे देखते हैं, जब हम उसको जब ड्रॉ करते हैं ना, हमारे जब ग्लोब को जब हम ड्रॉ करते हैं तो फिर तब उसको हम तब वो हमें क्या दिखता है, 2 डायमेंशनल दिखता है। लेकिन आपको वो चीज़ 3 डायमेंशनल भी आनी चाहिए, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं वो लोग, ठीक है। हमारा जो ग्लोब है ना वो जियोइड शेप का होता है, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, मैप्स वगैरह आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, स्केचेस वगैरह आने चाहिए आपको। कार्टोग्राफर, देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कार्टोग्राफर। हु आर कार्टोग्राफर्स, जो मैप्स वगैरह जो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो मैप्स वगैरह जो बनाते हैं ना उनको हम कहते हैं कार्टोग्राफर। देखो ये जो चीज़ बनाई गई है ना, ये मैं आपको देखो दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये जो बनाया गया है ये चीज़ बिल्कुल नाप के बनाई गई है कि भाई हाँ इतना जो सेंटीमीटर है इसके बाद ये चीज़ आएगी, ये जो सेंटीमीटर है इसके बाद ये चीज़ आएगी, ऐसे ऐसे इनको बिल्कुल नाप के बनाया जाता है, ठीक है।
देखो अब इन्होंने आगे बताया भाई सोशल साइंसेस के बारे में। अब सोशल साइंसेस क्या, बिल्कुल सिंपल हो गया। सोशल साइंसेस तो नेचुरल साइंसेस पता चल गया, सोशल साइंसेस भी पता चल गया। ज्योग्राफी तो आपको पता है, ज्योग्राफी तो आपको पता है ना, इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम क्या लेके चलेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ना सोसाइटी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बींग्स के बारे में जैसे पढ़ते हैं। ठीक है, वाई और क्यों वाला क्वेश्चन भी आता है, आपको पता होगा, हम पढ़ चुके हैं पहले। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। वो किसके साथ इंटरलिंक है, सोशल साइंसेस के साथ। सोशल साइंसेस भी अलग से क्या सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम जो ह्यूमन बींग्स आए हैं उसके बाद जैसे क्रिएट करे। जैसे पॉलिटिकल साइंस पहले तो नहीं था ना, ये राजनीतिक वगैरह कुछ भी नहीं था, हमने आने के बाद, हमारे आने के बाद भाई ये सब हुआ है। ठीक है, तो फिर इन्होंने ऐसे कहा है कि भाई हमारा जो ज्योग्राफी है ना किसके साथ इंटरलिंक है, सोशल साइंसेस के साथ इंटरलिंक है। यहाँ पे आप ज्योग्राफी समझो ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अब भाई ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, देखो मैं आपको सारी सारी चीज़ें यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमने पढ़ा था लास्ट में। हिस्टोरिकल जो ज्योग्राफी है ना हमारी, किसके साथ इंटरलिंक है जी, हिस्ट्री के साथ। कैसे इंटरलिंक है, जैसे कोई भी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वो इंडिया वाला जो हमने जो लास्ट टॉपिक में जब पढ़ा था, आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, तो फिर हमने उसमें पढ़ा था कि भाई हमारे जो अटैक्स वगैरह जितने भी हुए हैं हमारे इंडिया पे जितने भी हमले वगैरह हुए हैं, या फिर हमारे इंडिया पे जितने मतलब जो कॉलोनियाँ जो भी रूल रहा है, ठीक है, वो कहाँ से रहा है भाई, वेस्टर्न एरिया से। भाई लोग क्यों आते थे, मोस्टली क्यों आते थे वो वेस्टर्न एरिया से, वो पहाड़ी इलाके से क्यों नहीं आते थे, वो पानी वाले एरिया से क्यों नहीं आते थे, क्योंकि भाई हमारे जोग्राफिकल एरिया ये है, पहाड़ों पे से थोड़ा ना कूद के आ जाएंगे वो लोग, पानी में से थोड़ा ना तैर के आ जाएंगे। आज तो आ जाएंगे, लेकिन पहले कहाँ से आ जाते, पहले तो फैसिलिटीज़ ही नहीं थी है ना, पहले तो क्या थी, फैसिलिटीज़ ही नहीं थी, तो फिर वो लोग कहाँ से आ जाते। तो हमारा जो जोग्राफिकल जो एरिया उसने हमारी हिस्ट्री को इफ़ेक्ट करा, उसने हमारी हिस्ट्री को क्या करा, इफ़ेक्ट करा। तो उस हिसाब से हमारे जो ज्योग्राफी है ना वो हमारी हिस्ट्री के साथ क्या है, इंटरलिंक है, हमारी हिस्ट्री के साथ वो इंटरलिंक है। अब आगे इन्होंने क्या बताया है कि भाई हमारी जो फिलोसफी है ना, देखो हर एक सब्जेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ क्या उसकी फिलोसफी रही होती है कि भाई ये सब्जेक्ट्स है तो क्यों है, क्या रीज़न है भाई इन सब्जेक्ट्स के होने का, उसके पीछे ना फिलोसोफर्स का हाथ होता है। मतलब जो फिलोसोफर्स है ना वो बताते हैं। नेगेटिव पॉइंट में मत लेके जाओ कि फिलोसोफर्स का हाथ है। इट मीन्स मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि भाई जो फिलोसोफर्स है ना उन्होंने बताया है हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और उन्होंने कुछ ना कुछ थॉट्स दिए हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, तभी भाई ये सब्जेक्ट है, तभी हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में अपने अपने थॉट्स दिए हैं, और उन्हीं थॉट्स से मिलकर क्या बना होता है, हमारा सब्जेक्ट बना होता है। ठीक है, उन सब्जेक्ट से, उन थॉट्स से ही तो मिलके हमारा सब्जेक्ट बनता है ना। तो फिलोसोफर क्या है फिर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि भाई यहाँ पे देखो इतने सारे, देखो ये रहे हैं, देखो ये जोग्राफर्स भी देखो इतने सारे रहे हैं, इन्होंने भी अपने क्या है कुछ ना कुछ थॉट्स वगैरह प्रोवाइड करे हैं ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, इन्होंने सबने अपने अपने थॉट्स प्रोवाइड करे हैं, जोग्राफर्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, ये भी क्या रहे, फिलोसोफर रहे ना, तो इन्होंने भी क्या है अपने अपने थॉट्स जैसे प्रोवाइड करे हैं, उनसे मिलके फिर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट बना है, और आज हम इसको पढ़ते भी हैं। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या बताया है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी। हाँ सच में मैंने आपको डेमोग्राफी नहीं बताया, बट डेमोग्राफी के अंदर है ना हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन की कुछ स्टडी पे हम ज्योग्राफी में भी करते हैं, तो उस हिसाब से फिर डेमोग्राफी किसके साथ इंटरलिंक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के साथ इंटरलिंक है। ठीक है, और मैंने आपको बाकी सभी चीज़ बता दी कि भाई कैसे कैसे इंटरलिंक है। और पॉलिटिकल की साइंस भैया कैसे इंटरलिंक है, पॉलिटिकल के अंदर पता है हम है ना टेरिटरी वगैरह की स्टडी करते हैं, उसमें तो हम और ज़्यादा डीपली भाई स्टडी करते हैं भाई। ठीक है, वो पीपल्स के बारे में भी और पॉलिटिकल बिहेवियर इन सब के बारे में, लेकिन हम
लेकिन हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में है ना, जैसे टेरिटरी की स्टडी तो वही हम ज्योग्राफी में भी करते हैं, तो फिर ये ऐसे क्या है, फिर इंटरलिंक है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के साथ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बता दिया भाई कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब इन्होंने आगे बताया है कि भाई हमारा जो ज्योग्राफी है ना, उसका स्ट्रॉन्ग इंटरफेस है किसके साथ, नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस के साथ। ठीक है, इसके अंदर क्या है भाई, ज्योग्राफी के अंदर ऑस्मोटिक रिलेशनशिप भाई चलता रहता है। कैसे, जैसे मान लो ये हमारी एक बॉडी है, ये हमारी एक बॉडी है, उसके अंदर एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल है। हमने पढ़ा था साइंस में, 10th क्लास में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था भाई, ऑस्मोटिक क्या है, रिलेशनशिप चलता है। इट मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन क्या है, चलता है। ठीक है, ओस्मोसिस प्रोसेस होती है, आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। ओस्मोसिस क्या है, प्रोसेस होती है उसमें। ऐसे ही क्या है, इन्होंने ज्योग्राफी का एग्जांपल दिया है कि भाई ज्योग्राफी में भी है ना, मान लो अलग अलग ये सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये हमारा क्या, ये हमारा ज्योग्राफी। ठीक है, अब ज्योग्राफी है ना कुछ भाई देता है किसी सब्जेक्ट को, कुछ ना कुछ लेता है उस सब्जेक्ट से। तो ऐसे ही क्या है, उसमें भी फिर ऑस्मोटिक रिलेशनशिप वो फिर चलता रहता है, इन्होंने ऐसे कहा है। ठीक है, अब इन्होंने आगे तो आई थिंक को कुछ इतना बताया ही नहीं है। हाँ, इतना ही था वैसे मेन तो आप लोगों के लिए। ठीक है, ज्योग्राफर्स क्या है, वो टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं मैप्स वगैरह बनाने के लिए, एक अपना यूज़ करते हैं। देखो, आपको कोई ज्योग्राफी अगर अच्छे से पढ़ना है ना, तो फिर आपको मैथमेटिक्स भी भाई आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, क्योंकि आगे मैप्स वगैरह बनाने में और आगे आपको मैथमेटिक्स काम भी आएगा थोड़ा बहुत। इतना तो नहीं कि बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो उसके अंदर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको, अच्छा खासा मैथ्स आना चाहिए आपको। और आर्ट में भी आपको मैप्स वगैरह बनाने आने चाहिए। अगर आप लोगों को अगर नहीं आते हो तो आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस अपनी शुरू कर देनी चाहिए मैप्स बनाने की। अगर आगे अगर किसी ने अगर फ्यूचर अगर सोच रखा है तो ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, चलिए आज तो मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ये रहा टॉपिक, आगे हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी और उसके अंदर हम ह्यूमन ज्योग्राफी ये चीज़ पढ़ेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।